हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। एक बड़ी ही धमाकेदार वैकेंसी की अपडेट आ रही है वन ऑफ द मेजर महारत्ना कंपनी से, और वो है सर हमारी एचपीसीएल। एचपीसीएल यहाँ पर बेसिकली जितने भी महारत्ना कंपनीज है, वन ऑफ द मेजर महारत्ना कंपनी है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, उन्हें पता है सर कितनी शानदार जॉब होती है एचपीसीएल के अंदर। और जो यहाँ पर पोस्ट निकल के आ रही है वो है सर E2 ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट। चलिए इन डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर किस ब्रांच के अंदर कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, एज लिमिट क्या रखा गया, और यहाँ पर कौन कौन सी और अदर ब्रांचेस यहाँ पर रहेगी, और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया या फिर नहीं मांगा गया, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे सर इन डिटेल में। सबसे पहले बात करी जाए इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इन्होंने जो इंपोर्टेंट डेट्स है सर वो दे रखी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे वो है सर 23 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी सर यहाँ पर 22 जुलाई। ऑलमोस्ट क्या है सर 1 मंथ का टाइम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलर किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या है सर टोटल 103 वैकेंसीज है, और जो एज लिमिट दे रखी है वो दे रखी है सर यहाँ पर 25 साल। सारी की सारी ब्रांचों में क्या है सर यहाँ पर 25 साल दे रखी है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल, सर यहाँ पर दे रखी है 25 साल। अगर इनको बाकी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम से कंपेयर करें ना, डेफिनेटली ये जो एज है ना ये काफी कम है। तो थोड़ा सा वो कैंडिडेट जो कि यहाँ पर 25 साल के ऊपर वाले एज वाले हैं, थोड़ा सा उन्हें इस पोस्ट के लिए दिक्कत हो सकती है। अब बात करें सर यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसके अंदर क्या है सर 4 साल की फुल यहाँ पर इंजीनियरिंग मांगी गई है, रेगुलर वाली मांगी गई है सर यहाँ पर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल के अंदर। रही बात एक्सपीरियंस की, यहाँ पर क्या है सर एक्सपीरियंस किसी टाइप का किसी भी ब्रांच में रिक्वायर्ड नहीं है। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्या है सर यहाँ पर 42 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है सर यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या है सर यहाँ पर टोटल 25 वैकेंसीज है। अब रही बात यहाँ पर और अदर वैकेंसीज की, चलिए उसके बारे में बात करी जाए। केमिकल इंजीनियर में भी सेम पोस्ट है, केमिकल इंजीनियर हो गया, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर हो गया, और यहाँ पर क्या है सर सेफ्टी ऑफिसर हो गया उत्तर प्रदेश के लिए। सारी की सारी पोस्ट क्या है सर यहाँ पर E2 ग्रेड की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी सर इसमें 7 है, इसमें 5 है, और क्या है सर इसमें है हमारी 6। जो एज लिमिट है वो क्या है सर यहाँ पर केमिकल में और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर में 25 है, लेकिन जो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर है सर इसमें दे रखी है 27। रही बात अगर क्वालिफिकेशन की, तो इसमें भी क्या है सर 4 साल का यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए क्या है सर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड IT इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, आपकी 4 साल की रेगुलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर बात करें सर यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या है सर यहाँ पर 4 साल की फुल रेगुलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मैकेनिकल हो सकता है, सिविल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल सारे हो सकते हैं, या फिर क्या है सर इसके साथ है ए डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो ये जो पोस्ट निकली ना ये बेसिकली यूपी गवर्नमेंट से है, तो यहाँ पर क्या है यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है वहां से होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एज सेफ्टी ऑफिसर। इसके साथ क्या है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एडेक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। बेसिकली ये बेसिक लैंग्वेज का जो रहता है उसका है। एक्सपीरियंस इनमें भी नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस सर इनमें भी नहीं मांगा गया। बात करते हैं और पोस्ट के बारे में। जो अदर पोस्ट है इसमें सर इसमें है सर सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु के लिए, सेफ्टी ऑफिसर केरला के लिए। जो यहाँ पर चीजें हमने देखी थी क्वालिफिकेशन सिमिलर टाइप की क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पर क्या है स्टेट जो यहाँ पर रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली वेरी करेगी। एक्सपीरियंस किसी के अंदर भी नहीं मांगा गया है। चलिए यहाँ पर भी हो गया सर सेफ्टी ऑफिसर गोवा के लिए हो गया, यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेम पोस्ट है। यहाँ पर E2 ग्रेड की 2 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है सर 27 है, बाकी की यहाँ पर क्या है डिटेल दे रखी है। इसके साथ क्या है सर यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर दे रखा है, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है ना इसमें क्या है सर एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का क्या है सर यहाँ पर फुल टाइम की MSc होनी चाहिए, केमिस्ट्री, एनालिटिक्स, फिजिक्स, यहाँ पर क्या है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से किसी में भी, लेकिन होनी चाहिए सर यहाँ पर 2 साल की फुल टाइम आपके MSc। इसके बाद क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैरेक्टर जो चार्टेड अकाउंटेंट है अपने CA के लिए, वहां पर क्या है E2 ग्रेड की पोस्ट है, टोटल 15 वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या है 27 है, और मांगा क्या गया है सर क्वालिफाइड, मतलब CA एग्जाम उसमें क्या होना चाहिए सर क्वालिफाइड होना चाहिए ICAI इंस्टीट्यूट से, और अलोंग विद द क्या होना चाहिए सर यहाँ पर मैंडेटरी आपका होना चाहिए आर्टिकलशिप एंड मेंबरशिप ऑफ ICAI की। अदर इसमें जो भी एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर नहीं मांगा गया। सिमिलरली यहाँ पर HR ऑफिसर की पोस्ट है, वेलफेयर ऑफिसर की है, और ये वेलफेयर क्या है सर पर्टिकुलर जो इनकी रिफाइनरी है उनसे रिलेटेड है। रही बात विशाख रिफाइनरी की और रही मुंबई रिफाइनरी की, दोनों में क्या है सर एक यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद आगे की बात करें तो इसमें सर लो ऑफिसर HR और यहाँ पर मैनेजर और सीनियर मैनेजर, इनकी भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी है। अदर जो यहाँ पर डिटेल है सर वो सारी की सारी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बात करी जाए सर मैकेनिकल के अंदर और जो हमारी ब्रांच है उसमें और कौन सी रिलेवेंट ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है। तो जरा देखिएगा, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर है तो जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर
मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन से भी कर रखा है, वो भी यहाँ पर क्या है सर मैकेनिकल के अंदर रहेंगे एलिजिबल। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहेंगे सर एलिजिबल। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या रहेगा सर, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर, ये क्या रहेंगे, सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इसके अंदर। सिविल के अंदर सिर्फ सिविल वाले हैं। केमिकल के अंदर क्या है, केमिकल हो गया, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स वाले हो गए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग होंगे। इनमें जो जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन करी वो कैंडिडेट्स भी रहेंगे यहाँ पर एलिजिबल। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है सर, कंप्यूटर साइंस मतलब सीएस और आईटी वाले रहेंगे एलिजिबल। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक होगी बात क्लियर। बाकी क्या है, मिनिमम जिनका दे रखा है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड दे रखा है इन क्वालिफाइड डिग्री का, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी सर आप देख सकते हैं, चार्टेड अकाउंट के लिए, लो एचआर के लिए और अदर पोजीशन के लिए क्या है, मिनिमम 60% होना चाहिए। और किन के लिए सर, अनरिजर्व्ड ओबीसी और यहाँ पर क्या है सर ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी लोगों के लिए होना चाहिए 50%। जिन पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इन्होंने वर्क से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिटेल है वो दे रखी है। चलिए यहाँ तक भी होगी सर बात क्लियर। यहां तक भी बात होगी सर। बात करी जाए अगर इसका एग्जाम प्रोसीजर के बारे में, अगर बात करी जाए कि किस तरह ये एग्जाम कंडक्ट होगा और यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो देखना सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले यहाँ पर होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले होगा सर यहाँ पर सीबीटी, सीबीटी के बाद क्या होगा सर, यहाँ पर ग्रुप टास्क होता है, जीटी होता है, फिर यहाँ पर होगा सर पर्सनल टेस्ट, और पर्सनल टेस्ट के बाद क्या है, जो यहाँ पर लो ऑफिसर से उनके लिए क्या रहेगा सर, यहाँ पर मूट कोर्ट वाला जो इनका सिस्टम है, बेसिकली ये एक टाइप का आप कह सकते हैं कि एक स्टेज है इनके एग्जाम की। अदरवाइज लो ऑफिसर के अलावा क्या है, जो भी यहाँ पर एग्जाम्स है वो सारे के सारे क्या है, सीबीटी होगा, जीटी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये रहेगा सर यहाँ पर 3 स्टेजेस। रही बात सर सीबीटी की, सीबीटी के अंदर क्या रहता है सर, सीबीटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या आएगा सर, इंग्लिश लैंग्वेज वाले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले, और साथ के साथ जो हमें लॉजिकल रीजनिंग वाले और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे। जो दूसरा पार्ट रहेगा सर, उसमें रहेंगे यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, इसमें ब्रांच रिलेटेड रहेंगे सर सारे के सारे क्वेश्चन। अब जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सीबीटी को क्वालिफाई करेंगे वो यहाँ पर जाएंगे जीटी के लिए, और जो यहाँ पर जीटी को क्वालिफाई करेंगे सर वो जाएंगे हमारे किसमें सर, इंटरव्यू के लिए। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई। अब ये जो इसका सिलेबस है ये भी क्या है सर, सिलेबस का जरा एक बार देखिएगा, सिलेबस का सर एक बार देखिएगा। द डिटेल रिलेट टू द सिलेबस फॉर द सीबीटी, शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजी एंड वेटिंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो इसके बारे में डिटेल क्या है सर, यहाँ पर आ जाएगी जल्दी। चलिए सर, यहाँ तक भी बात हो गई, यहाँ तक भी बात हो गई। एक चीज और है इसमें जो ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द स्टेजेस। कंप्यूटर बेस्ड हो गया, चाहे सीबीटी हो, चाहे ग्रुप टास्क हो, चाहे क्या यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू हो, इसके अंदर क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। मतलब क्या है सर, ये यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन राउंड रहते हैं। पिछले साल भी रहा था सर एलिमिनेशन राउंड, इस बार भी सर इन्होंने लिख रखा रहेगा यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड। चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब थोड़ी सी यहाँ पर जो वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन वाली बात है सर, जरा एक बार देख लिया जाए इसका पे स्केल के बारे में। जो E2 ग्रेड है, जो यहाँ पर E2 ग्रेड है सर, उसका जो पे स्केल लगेगा वो लगेगा 50,000 से लगभग 50,000 से लेकर के आया सर 1,60,000 तक। और अगर मैं बात करूँ सीटीसी की, तो सीटीसी कितना होगा सर, 16,26,000, 16,26,000 सर रहेगा इसका सीटीसी। अगर मैं सी ग्रेड के बारे में बात करूं तो इसका लिए रहेगा सर 26.97 लाख रहेगा इसका सीटीसी। और डी ग्रेड के लिए बात करी जाए तो डी ग्रेड के लिए क्या रहेगा सर, ये रहेगा 31.42 लाख का पैकेज रहेगा। डेफिनेटली ये क्या सर, एनुअल पैकेज दे रखा है। चलिए ये तक यहां तक होगी सर बात क्लियर, यहां तक होगी सर बात क्लियर। बाकी सारे जो अलाउंसेस वगैरह है वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं। और डेफिनेटली एचपीसीएल के जो अलाउंसेस होते हैं, एचपीसीएल जो अपने ऑफिसर्स को फैसिलिटी देता है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है, वन ऑफ द बेस्ट होता है वो, ये चीज का जरा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक चीज का और है, वो है यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी रहता है। मेडिकल टेस्ट भी आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करना होता है कि जैसे ही आपने इंटरव्यू क्लियर करा उसके बाद यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आपने मेडिकली आप फिट पाए गए तो जो फाइनल है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका नाम रहेगा सर उसमें फाइनल सिलेक्शन में। चलिए यहां तक भी बात हो गया। रही बात पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग में ध्यान रखना, पोस्टिंग में क्या है सर, एचपीसीएल का जो वर्क प्ले, जो एक कह सकते हैं वर्क जो है, वर्क टाइप है, वो डेफिनेटली काफी वास्ट है। ये गैस में काम करते हैं, ये सर ऑयल में काम करते हैं, ये यहाँ पर पाइपिंग में काम करते हैं, और डेफिनेटली जो अब रिन्यूएबल सोर्सेज चल रहे हैं इसके अंदर भी ये काम करते हैं। तो जो इसका वर्क है ना वो काफी क्या है सर, डाइवर्स फील्ड है। अब वो चाहे यहाँ पर रिफाइनरी के अंदर हो, चाहे वो यहाँ पर मार्केटिंग रिलेटेड हो, या फिर चाहे पेट्रोल पंप को संभालने वाला हो, डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसका वर्क प्रोफाइल काफी है। और ये ना पेन इंडिया आपको वर्क असाइन कर सकता है, पेन इंडिया यहाँ पर असाइन कर सकता है। और यहाँ पर जो इनके प्रोजेक्ट्स है सर वो क्या है, आउट ऑफ इंडिया भी चलते हैं। तो डेफिनेटली आपकी पोस्टिंग रिलेवेंट डिपार्टमेंट में क्या है सर, आउट ऑफ इंडिया भी आपको चांस मिल सकता है वर्क करने का। यहां तक होगी सर बात क्लियर। अब बात कर ली जाए एक बार प्रोबेशन के लिए।
प्रोबेशन के लिए जरा देख लिया जाए। सर प्रोबेशन में क्या है, 1 साल का रहेगा इनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रहेगा। इसके साथ ही क्या है सर, यहाँ पर रिटेंशन अमाउंट के बारे में भी दे रखा है कि जो 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज पर द रिटेंशन अमाउंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है नहीं है, अदर जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब लास्ट चीज एक और देख ली जाए, वो है सर यहाँ पर हमारी एग्जाम जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने की यहाँ पर फीस क्या है, उनको फिल करने की सर यहाँ पर फीस क्या है, जरा एक बार उसके बारे में देख लिया जाए। चलिएगा वैसे मैं बता दूं इसका जो फीस रहती है वो होती है सर यहाँ पर 1,000 रुपए रहती है, और उसके साथ क्या है सर यहाँ पर 18% क्या लग जाता है सर, जीएसटी लग जाता है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर फीस बन जाती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो बन जाती है सर 1180 रुपए, 1180 रुपए बन जाती है सर। ये चीज का ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी, और जो भी यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज थी उन सारी की सारी चीजों के बारे में कर ली सर हमने बात। होपफुली ये जो अपडेट होगी वो आपके काम की होगी, और यहाँ पर अब ये जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकली है ये आप डेफिनेटली इस बार मिस नहीं करेंगे। तो बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाइए, ज्यादा टाइम नहीं देता एचपीसीएल। पिछले साल मिला था, क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम था, इसीलिए जो एग्जाम था वो डिले हो गया था। इस बार यहाँ पर कोई चांस नहीं है एग्जाम डिले होगा। बेहतरीन तरीके से सर प्रिपरेशन में लग जाइए, और इस बार जो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इसमें सिलेक्शन ले लीजिए। मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।